प्यारे बच्चे नमस्कार। आज मैं आप लोगों को प्रश्न संख्या 8 बताने जा रहा हूं। प्यारे बच्चे आप लोग इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों को आसानी से ये मैथ समझ में आ जाएगा। बिना देर किए हम लोग मैथ को देखते हैं और कैसे ये सॉल्व होगा इस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो प्यारे बच्चे हमारा प्रश्न है, ऊंचाई 2.4 सेमी, ऊंचाई कितना 2.4 सेमी और व्यास 1.4 सेमी वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है तो शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, हमारे पास एक ठोस बेलन है, कितनी ऊंचाई वाले 2.4 सेमी ऊंचाई वाले और कितने व्यास वाले 1.4 सेमी व्यास वाले। इसमें से एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है इसी ऊंचाई और इसी व्यास का। जितना बेलन का ऊंचाई है उतना शंकु का भी ऊंचाई होगा, यानी इसी ऊंचाई जितना बेलन का ऊंचाई है उसी ऊंचाई और उसी व्यास वाले एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। तो कहता है कि जब ये खोल काट करके निकाल लिया जाएगा तो जो शेष बच रहा है उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो प्यारे बच्चे अब ध्यान से देखिएगा, मैं इस प्रश्न को सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ। मैं लिखूंगा बेलन व शंकु की ऊंचाई बराबर, दोनों की ऊंचाई बराबर होगी। बेलन व शंकु की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा 2.4, क्योंकि जितना बेलन की ऊंचाई है उसी ऊंचाई वाले शंकु भी काट करके निकाला जाएगा। तो बेलन और शंकु दोनों की ऊंचाई सेम हो जाएगा और दोनों का व्यास भी सेम होगा, यानी बेलनाकार ठोस भाग का व्यास वो शंकु की व्यास दोनों का व्यास भी सेम होगा, यानी डी भी दोनों का बराबर होगा। तो डी 1.4 हो गया। तो त्रिज्या दोनों का क्या हो जाएगा, बेलन त्रिज्या व्यास का आधा होता है तो 1.4/2 यानी 0.7 हमारा त्रिज्या हो जाएगा। प्यारे बच्चे तो यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे कि बेलन व शंकु दोनों की ऊंचाई बराबर है तो दोनों का ऊंचाई 2.4 होगा। बेलन व शंकु दोनों का व्यास बराबर है तो दोनों की त्रिज्या 0.7 हो गया। अब प्यारे बच्चे ये ऊंचाई और त्रिज्या दिया है तो एक बार क्यों ना मैं एल निकाल लूँ, क्योंकि एल की आवश्यकता हमको पड़ता है। एल बराबर फॉर्मूला होता है √r² + h²। हम शंकु की पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए एल की आवश्यकता पड़ेगा, इसीलिए हम एल निकाल रहे हैं। r² बोला तो r हमारा 0.7 है तो हम 0.7 दे के स्क्वायर कर देंगे। h² बोला तो h हमारा 2.4 है, दे के स्क्वायर कर देंगे। प्यारे बच्चे समझने की कोशिश करेंगे, 0.7 का स्क्वायर 4.9 होगा, 0.49 होगा और 2.4 का स्क्वायर 5.76 हो जाएगा। प्यारे बच्चे दोनों को जोड़ देंगे तो 6.25 हो जाएगा। पॉइंट उड़ा देंगे, एक उतरेगा, पॉइंट के बाद 2 अंक 2 जीरो। 625 का वर्गमूल 25 और 100 का वर्गमूल 10 निकलेगा। 10 को जब 25 से भाग दे दीजिएगा तो 2.5, यानी एल हमने क्या निकाला बच्चे 2.5। अब कहता है कि शेष बचे, यानी जब ये ठोस बेलन में से ये शंकु काट करके हटा लिया जाएगा तो शेष बचे भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे शेष बचे, क्या लिखेंगे, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन की पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक बार शंकु की पृष्ठीय क्षेत्रफल को जोड़ देंगे और प्लस कर देंगे वृत्त की क्षेत्रफल। प्यारे बच्चे बेलन की पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πrh और शंकु की पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πrl और वृत्त की क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। आप देखेंगे कि πr इसमें भी है, πr इसमें भी है, πr इसमें भी है। हमने πr को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 2h और यहाँ से πr कॉमन हो जाएगा तो l और यहाँ से πr कॉमन हो जाएगा तो r बचेगा। प्यारे बच्चे पाई का वैल्यू हम 22/7 लिखेंगे। r हमारा 0.7 है, 0.7 दे देंगे। 2 का 2h यानी ऊंचाई हमारा 2.4 है, 2.4 दे देंगे। और प्यारे बच्चे ये एल देखिए हम निकाले हैं 2.5 और आर हमारा 0.7 तो 0.7 दे देंगे। प्यारे बच्चे पॉइंट उड़ा देंगे, एक उतरेगा, पॉइंट के बाद एक अंक 1 जीरो, ये 7 से 7 कट जाएगा तो 22/10 बचा। 10 को जब आप 22 से भाग दीजिएगा 2.2 आएगा। प्यारे बच्चे इधर देखेंगे 2.4 को 2 से कर देंगे मल्टीप्लेक्शन तो 4.8 और यहाँ 2.5 और यहाँ 0.7। जब हम सभी को जोड़ देते हैं बच्चे तो ध्यान से देखेंगे 7 5 12 8 20, 7 5 12 8 20, 20 के जीरो बाकी 2, 4 2 6 और 2 जगह 8, यानी इधर 2.2 और इधर 8 बचा है। 2.2 को जब 8 से आप मल्टीप्लेक्शन करेंगे तो वह 176 आ जाएगा। एक अंक के बाद हट करके आपको डेसिमल मार देना है, यानी 17.6।
17.6 वर्ग सेंटीमीटर को हम लोग 18 भी कर सकते हैं। यही आपका आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे। तो आप इस प्रकार नए से नए वीडियो देखने के लिए, मैथ को आसान तरीके से सीखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और जिस मैथ में आपको दिक्कत होता है आप कमेंट करके बताइए, हम आपको निरंतरन एक अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर के आएंगे और आपको सिखाने की निरंतर प्रयास करेंगे। थैंक यू, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।